दोस्तों आज मैं जो वेब सीरीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, ऐसी कहानी शायद ही पहले आपने कभी देखी हो। ये एक बहुत ही ब्रूटल वेब सीरीज है। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ पर अचानक से ही सब कुछ बंजर हो जाता है, लेकिन उसकी गहराई में एक ऐसा भयानक राक्षस रहता है जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी इंसान जाने से डरता है, और अगर गलती से वो वहाँ पर चला जाए तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो, इसलिए आप भी इस वेब सीरीज का मेरे साथ मजा ले। तो दोस्तों मैं इस कहानी को 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा ताकि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ऐसा लगे कि आपने कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बल्कि ये वेब सीरीज ही देख ली हो। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2005 से, जहाँ पर हम एक थूथकड़ी जिले के अंदर कहीं से एक बस को गुजरता हुआ देखते हैं। उस बस के अंदर सेतु नाम का एक आदमी था जो कि अपनी माँ सुमा और गाँव के कुछ लोगों के साथ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ माला को लेकर दूसरे गाँव जा रहा था, क्योंकि उसके गाँव नामलाई के डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता दी थी, जिसकी वजह से उसको डॉक्टर के पास जाना था। यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी और आगे चलने पर उन्हें रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब पहले वो लोग पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं हटता। तो फिर सेतु ये सजेस्ट करता है कि उन्हें शहर की तरफ फैक्ट्री वाले रास्ते से जाना चाहिए, जिससे वो पहले थोड़ा सा झिझक जाते हैं क्योंकि वो एक खतरनाक रास्ता था। लेकिन फिर बाद में कोई रास्ता ना होने के कारण वो सब एग्री हो जाते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं। और तभी हम यहाँ पर छुपे हुए कुछ लोगों को देखते हैं। शायद वो पेड़ उन्होंने ही रोड के बीच में रखा था, जिससे कि ये लोग फैक्ट्री वाले रास्ते से जाने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि वो रास्ता बहुत खतरनाक था। लेकिन मजबूरी में सेतु और बाकी सभी उस रास्ते से ही जा रहे होते हैं। तो सेतु माला को बताता है कि वो फैक्ट्री वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उस रास्ते में कटियाल गाँव भी पड़ता है और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, जिस पर सेतु कहता है कि सब ठीक होगा। अब जैसे ही वो लोग कटियाल गांव के पास वाले रास्ते में एंटर करते हैं, तभी उनकी बस के आगे कोई आ जाता है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं। अब सेतु उस आदमी को चेक करता है तो ये आदमी उसके गांव का ही था, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहा था, और सबसे बड़ी बात कि उसके शरीर और चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े पड़े हुए होते हैं। तभी एक ब्लेड आकर ड्राइवर को बीच से काट देता है और ये बहुत ही ब्रूटल सीन होता है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जो कि दिखने में राक्षस जैसे होते हैं, और वो जानवरों जैसे गुर्रा भी रहे थे जो काफी वायलेंट होते हैं। हम इनको क्रीचर्स ही बुलाएंगे क्योंकि ये इंसानों जैसे तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे। और वो क्रीचर्स एक के बाद एक सब पर हमला कर देते हैं, भालों से उनको छेद देते हैं और उनको बहुत बुरी तरह से काट पीट डालते हैं और एक के बाद एक करके सबको खत्म कर देते हैं। माला अपने पति को मरता हुआ देख बहुत टूट जाती है और लास्ट में वो उस पर भी हमला कर देते हैं, जिसके साथ सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम प्रकाश नाम के एक पैरालाइज्ड और काफी अमीर बिजनेसमैन को देख पाते हैं, जो कि फरहान नाम के एक पर्सन को हायर करता है। इसकी टीम के अंदर 3 लोग और थे। प्रकाश यहाँ पर फरहान को मिशन समझाता है। इसके अंदर से कटियाल गाँव जाना था, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। वहाँ पर उसके साथ साइंटिस्ट भी जाएंगे और वो फॉरेस्ट फैक्ट्री और कोस्ट के कुछ सैंपल लेंगे, जिनको सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी फरहान और टीम की होगी। अब वो उसको उसकी पेमेंट दे देता है और वो कहता है कि उनका एक खास आदमी जगन भी उनके साथ मिशन पर जाएगा। लेकिन अब जगन परेशान होकर अकेले में प्रकाश से बात करता है कि वो नहीं जा सकता, जिस पर वो बताता है कि वो इकलौता जिंदा इंसान है जिसे उस जगह के बारे में पता है, तो उसे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसकी वाइफ को उसकी सच्चाई बता देगा। इस पर जगन मान जाता है। अब हम एक कपल डॉक्टर गौतम और उसकी वाइफ नेहा को देखते हैं, जो कि अपने शहर नागापट्टनम से चिन्हा जा रहे होते हैं अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ, जिसका नाम माया होता है। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा था, तो वहीं पर जाम लगा हुआ होता है और वे जाम में फंस जाते हैं। तभी नेहा ये सजेस्ट करती है कि ऑनलाइन मैप एक दूसरा रास्ता सजेस्ट कर रहा है, जो कि जंगलों से सीधा हाईवे की तरफ निकलता है, तो उन्हें वहां से जाना चाहिए। और अब गौतम ठीक ऐसा ही करता है। अब इस बीच हम नामलाई नाम के एक गाँव को देखते हैं। यहाँ पर पानिया नाम के एक बार ओनर को देखते हैं, जिससे मिलने उनके गाँव के 2 साथी शक्ति और करुणा आते हैं और वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। और इधर गौतम अपनी फैमिली के साथ रास्ते से जा रहा था, और ये वही रास्ता था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वही फैक्ट्री के पास वाला रास्ता। अब वो कटियाल के पास वाले रास्ते पर सेम उसी स्पॉट पर आ जाते हैं जहाँ पर सेतु की बस रुकी थी, और यहीं आकर उनकी कार के आगे के दोनों टायर्स अचानक से पंक्चर हो जाते हैं। गौतम गाड़ी से उतरकर चेक करता है तो टायर्स के अंदर कीलें घुसी हुई थी, यानी कि उनको किसी ने जानबूझकर वहां पर रखा था। वो नेहा से कहता है, आगे जाकर मदद ढूंढ कर आता है। तब तक माया और उनका डॉग हैप्टिक कार में ही बैठे रहे। इस बीच हम फरहान और उनकी टीम को देखते हैं, जो कि कटियाल कोस्ट के पास ही पहुंच रहे थे, और जगन यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी हम नामलाई में पांड्यन, शक्ति और करुणागम को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है, उनसे मदद मांगते हुए बोलता है कि वो पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर घूम रहा है और उसकी कार एक जगह पर खराब हो चुकी है, तो उसकी मदद चाहिए। इस पर वो पूछते हैं कि कार कहाँ पर है,
तो वो याद करके बताता है कि वहाँ पर कटियाल का बोर्ड लगा हुआ था। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं, यहाँ तक कि एक बूढ़ा आदमी तो गौतम से ये भी कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये तीनों भी वहाँ पर जाने से साफ मना कर देते हैं और बताते हैं कि वहाँ सालों से कोई नहीं गया है, क्योंकि उस जगह पर जाने वाला इंसान कभी भी लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है जहाँ खून के प्यासे भूतों का वास है। लेकिन गौतम पढ़ा लिखा था तो इन बातों पर वो यकीन नहीं करता, उल्टा उनसे ही सवाल पूछता है कि क्या उन्होंने कभी भूत को देखा है। गौतम गुस्से में वापस चला जाता है, जिसे वो लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो ये भी सोच रहे थे कि उसकी बीवी और उसकी बच्ची अब तक जिंदा नहीं बचे होंगे। इसके बाद वो थोड़े परेशान भी हो जाते हैं और गौतम अकेला ही वहाँ से चला जाता है। अब हम कार को देख पाते हैं जिसके पास वही क्रीचर्स आते हैं जो शुरू से ही उस कार के ऊपर नजर रखे हुए थे, और उनकी प्रेजेंस फील करके हैप्टिक भौंकने लगता है। तो नेहा को लगता है कि उसे टॉयलेट जाना होगा, वो गलती से डोर को ओपन कर देती है और अब वो हैप्टिक जंगल में कहीं भाग जाता है। तो नेहा उसके पीछे पीछे उसे लेने के लिए जाती है। इसके पीछे माया भी आ जाती है। फिर नेहा के पैर में एक ट्रैप आकर लगता है जो कि उसे जंगलों में खींच लेता है और माया के सामने एक क्रीचर्स आके खड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है 2 हफ्ते पहले कटियाल से ही, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए हुए थे जिन्हें प्रकाश नहीं भेजा था। वो लोग वहाँ पर बहुत ही अजीब बड़े बड़े फूल और पौधे देखते हैं जिनमें अजीब सी लाइट जल रही होती है, जो कि नॉर्मली कहीं भी नहीं पाए जाते। एक साइंटिस्ट आगे चला जाता है तो उसे काफी अजीब सा पेड़ दिखाई देता है। इस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था और इंसानी जैसे कुछ ऑर्गन्स भी पेड़ पर लटके हुए थे, और उसकी रूट्स के पास बीचों बीच हार्ट जैसी कुछ चीज भी लगी हुई थी जो कि धड़क रही थी। तब हम समझ पाते हैं कि वे पेड़ असल में जिंदा हैं। तभी वहाँ पर वो क्रीचर्स आ जाते हैं और इन तीनों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। यानी कि प्रकाश यहाँ पर काफी पहले से ही साइंटिस्ट भेज रहा था और उनको कटियाल के बारे में पहले से ही पता था। अब प्रेजेंट टाइम में फिर से गौतम को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार के पास जा रहा था, लेकिन बारिश होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है और एक जगह फिसलकर गिर पड़ता है। फिर उसके पास में कोई आता है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम वापस से सिंगापुर में 3 हफ्ते पहले प्रकाश को देखते हैं जो कि काफी परेशान था, क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसे बता दिया था अब वो कभी चल नहीं पाएगा और उसकी बॉडी पर छेड़छाड़ भी की गई है, साथ ही साथ वो ड्रग्स भी लेता था। अब यहाँ पर जगन आता है और उसे ये कहता है कि उसके पिता ने उसको बुलाया है, जिन्हें उससे बहुत ज्यादा जरूरी बातें करनी है। जिसके बाद ये सीरीज फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर फरहान और उसकी टीम कटियाल के जंगलों में पहुंच चुके थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी जगन को प्रकाश का कॉल आता है जो कि उससे ये कहता है कि वो लोग जरा भी रेस्ट ना ले और सैंपल्स लेकर जल्दी से जल्दी आ जाएं, और वो टीम से लगातार आगे चलते रहने के लिए बोलता है। यानी कि प्रकाश यहाँ पर किसी चीज के लिए काफी बेचैन हो रहा था। अब यहाँ पर फरहान और उस टीम को सिर्फ इतना ही बताया गया है कि उन्हें साइंटिस्ट के साथ जाना है और सैंपल्स को बिल्कुल सही सलामत वापस लाना है। अब यहाँ पर ये जगह कैसी है, किस चीज का सैंपल लाना है, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। यानी कि जिनको आप यहाँ पर भेज रहे हो उन्हीं से चीजें टॉप सीक्रेट रखी गई हैं और अभी भी जगस उनको लेकर जा रहा था, लेकिन कहाँ ये वो भी नहीं जानते थे। और आपको याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले प्रकाश ने यहाँ पर साइंटिस्ट को भेजा था, लेकिन वो मारे गए थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए फरहान और उसकी टीम को भेजा गया था ताकि वो लोग किसी चीज से बच पाए। तभी हम कटियाल के पास गौतम को देख पाते हैं, जिसके पास आखिरी सीन में कोई आ गया था। तो उसके पास असल में शक्ति, करुणागम और पांड्या आ गए थे और यहाँ बारिश भी हो रही थी, तो वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर से ट्रैक्टर से निकल जाते हैं और गौतम उन्हें कटियाल की कहानी पूछता है। तब करुणागम बताता है और तभी हम फ्लैशबैक का सीन देख पाते हैं, जिसके बाद हम 1989 के कटियाल को देख पाते हैं जो कि बाकी सभी गांव की तरह ही एक आम गांव था। यहाँ पर भी लोग रहा करते थे और वहाँ पर करुणागम अपनी बहन कोडी और वाइफ के साथ मजदूरी किया करता था। उनका बेटा सेतु भी यहीं पर खेलता रहता था, जिसको एक डॉक्टर बनाने का सपना करुणागम देखता है। यानी कि शुरुआत में हमने जिस सेतु को देखा था कोई और नहीं बल्कि करुणागम का ही बेटा था। खैर अब ये जगह गाँव के जमींदार साईराज की थी, जो कि अपने भाई पोनराज को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपता है। लेकिन पोनराज काफी बुरा और घटिया सोच का इंसान है, जो कि आते ही मजदूरों के साथ गाली गलौज करने लगता है, ताने मारने लगता है और सेतु पर गुस्सा करता है, जिसे करुणागम रोकता है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब वो करुणागम को बंदूक के बट्टे से मारकर बेहोश कर देता है और कोडी के कपड़े फाड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी जान दे देती है। अब अगले सीन में करुणागम अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और पोनराज के पास जाता है, जिसका वो प्राइवेट पार्ट काट देता है, उसे पीटते हुए घर लाता है। अब साईराज उस पर गुस्सा करते हुए गन तान लेता है, लेकिन उसका बेटा शक्ति, जो कि करुणागम का बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, उसे रोक देता है और अब जैसे तैसे शक्ति बीच बचाव करता है और वो करुणागम और उसके साथ आई भीड़ को वापस भेज देता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, तो वो लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहाँ पर गौतम ने कार रोकी थी। लेकिन गौतम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ना ही कार थी और ना ही उसकी बेटी और ना ही उसकी बीवी, इसकी किताब उसे पास ही में पड़ी हुई मिलती है। अब वो काफी परेशान हो जाता है। करुणागम तभी शक्ति से बोलता है कि शायद कार को खींचकर कटियाल के अंदर ले गए होंगे और अब हम एक बड़े से क्रीचर जैसे इंसान
इंसान को देख पाते हैं जो कि इजिली उस कार को एक हाथ से ही खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। एक आम इंसान के लिए ये नामुमकिन था। इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम फरहान और उसकी टीम और जगन को देखते हैं जो कि उसी जंगल तक पहुंच चुके थे जहां पर हमने पहले उन 3 साइंटिस्ट को देखा था। अब वो लोग भी यहाँ पर सैंपल्स लेने लगते हैं तो उन्हें वहां पर प्रकाश की कंपनी एक्सोनिक्स की पुरानी सैंपल्स बोतल्स पड़ी हुई दिखाई देती है और पेड़ पर एक सर लटका हुआ होता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि आखिरी एपिसोड वाले साइंटिस्ट का था जिन्हें उन क्रीचर्स ने खत्म कर दिया था। फरहान जगन से पूछता है क्या उनके अलावा भी यहाँ पर पहले कोई टीम आई थी, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था या फिर ये कहे कि वो जवाब देना नहीं चाहता था। और उस कटे सर को देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे समझ गए थे ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी। जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। 3 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब प्रकाश अपने पिता से बात करने आया था। वो उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। वो उनको बताता है कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा क्योंकि अब उस पर स्पाइनल कार्ड थेरेपी भी काम नहीं कर रही है। उसकी सारी नर्व्स भी डैमेज हो चुकी हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, उन्हें उसके पास रहना चाहिए था। लेकिन वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि वो कैसे भी करके उसे ठीक कर देंगे। और अब वो उसे एक फाइल देकर अपनी पुरानी कहानी बताते हैं और तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जो 9 का होता है। हम देखते हैं कि वो भी एक साइंटिस्ट ही थे कि दिन रात उस केमिकल कंपोजिशन से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जिससे प्रकाश का नर्व डैमेज ठीक हो सके। और उसने 1991 तक यानी कि 2 साल तक अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन कोई भी सक्सेस उनके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब उसे एक केमिकल के बारे में पता चल जाता है। इस तरह से प्रकाश को कटियाल गाँव के बारे में पता चल गया था। फिलहाल इतनी कहानी तो समझ में आ रही है कि कटियाल गाँव के अंदर एक खास पदार्थ मिला है और वो प्रकाश को चाहिए अपनी नर्व डैमेज ठीक करने के लिए। लेकिन असल में कटियाल गांव का राज क्या था और ये केमिकल पर्टिकुलर कटियाल गांव में क्या कर रहा है, कैसे आया है या फिर ये आके राज क्या है, उसका असली पत्ते अंत में ही खुलेंगे। खैर अब हम देखते हैं गौतम और उसकी मदद करने वाले 3 लोगों को यहाँ पर वो कटियाल गांव में आ चुके थे और ये गांव पूरी तरह से खाली था जिसके बारे में करुणागम फिर से बताने लगता है। और हम 1991 का फ्लैशबैक देखते हैं जब इस गांव में वो लोग अच्छे से रहा करते थे। लेकिन एक दिन जमींदार सारी जमीन एक्सोजेनिक्स कंपनी यानी कि प्रकाश के पिता को बेच देता है जिनका मैनेजर जगन आकर उस जगह को खाली करवाता है। अब करुणागम और बाकी लोग जमींदार के पास आते हैं और उस जमीन को बेचने के लिए मना करते हैं लेकिन वो कहता है ये जमीन उनकी है, वो चाहे कुछ भी करे, इसलिए उन्होंने बेच दी और वो लोग कहीं भी जाए ऐसे भी वो लोग उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन तभी शक्ति अपने पिता के इस फैसले के खिलाफ हो जाता है और उनसे ये कहता है कि वो उन सभी गांव वालों को अपनी नामलाई वाली गांव की जमीन पर रखेगा। तभी साईराज अपने बेटे का भी बहिष्कार कर देता है और उसकी माँ को एक तरह का दौरा उठता है जिसको माता आना भी कहा जाता है और वो गुस्से में उसे बद्दुआ देकर बेहोश हो जाती है। तभी हमें नेहा को दिखाया जाता है जिसे कहीं पर बांध कर रखा गया था और माया को वहीं एक केज में रखा गया था। इसके पास एक तरह का क्रीचर्स आके उसे हंट करता है। हमें अभी भी समझ में नहीं आता कि ये इंसान जैसे क्रीचर्स आखिर है क्या, हालांकि ये इंसान तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे। यार तभी हम फरहान और उसकी टीम और साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस कटे हुए सर को रीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसकी बॉडी को धड़ से फोर्सफुली अलग किया गया है यानी कि उखाड़ दिया गया है। खैर अब वो लोग आगे जाते हैं और यहाँ पर भी उन्हें वो अजीब सी चीजें मिलती हैं, सर पेड़ पर लटके हुए मिलते हैं और अब उनके पास काफी सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फरहान की टीम और बाकी के मेंबर उन पर फायर करने लगते हैं लेकिन वो लक्की को खींचकर पेड़ पर ले जाते हैं और उसकी गर्दन को चबाकर उसे खत्म करके नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं लेकिन अब कुछ समय के लिए वो क्रीचर्स गन्स की आवाज को सुनकर वहां से निकल जाते हैं। तभी फरहान और उसकी टीम लक्की को रिस्पेक्टफुली तरीके से वहां पर बैरी करते हैं। फरहान जगन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर है क्या जिसे उन्हें लड़ना है, लेकिन वो अभी भी कुछ भी क्लियरली नहीं बताता। तभी हम एक साइंटिस्ट को उस अजीब से ऑर्गन्स वाले पेड़ के पास देखते हैं जो कि उसके बारे में अपने साथियों को बताता है। पर फरहान उसको ये कहता है कि अगर उन सबको सेफ रहना है तो उन सबको साथ रहना होगा। इसके बाद हम कटियाल गांव के अंदर गौतम और उन तीनों को देख पाते हैं। यहाँ वहाँ घूमकर नेहा और माया को ढूंढ रहे थे। घूमते हुए वो शक्ति के पेरेंट्स के घर तक पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक पेड़ मिलता है जिस पर स्कल्स लटके हुए थे। तभी वहाँ पर 2-3 क्रीचर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग उनसे बचकर उन्हें खत्म करते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रीचर्स अपने अजीब से मॉन्स्टर जैसे डॉग्स को लेकर आ जाता है और उन सब पर छोड़ देता है। वो लोग डॉग से बचते हैं और भागते हैं। वो एक को खत्म भी कर देता है। ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खूंखार थे क्योंकि उनको मार के ही दम लेते। उनसे बचने के लिए वो एक गड्ढे में कूद जाते हैं जिसके साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ ताकि आप लोगों को बोरियत न महसूस हो। आगे की कहानी में अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताइए और जो अब तक इस चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।